जब यूसीसी को आप लागू करना चाहते हैं तो आपको संविधान में बहुत सारी चीजों को छेड़ना पड़ेगा। न बिल्कुल। जाने कितनी बेटियों को लाल बैग में, नीले बैग में, हरे बैग में भरा जा रहा है। मुझे लगता है धामी, जिसे हुँ, राजनाथ सिंह कहते थे, फ्लावर समझा है क्या? हुँ, हुँ, फायर है फायर, राजनाथ सिंह कह रहे हुँ, थे। ओला उबर को रोकने के लिए, हरे टिड्डों की रोकथाम के लिए, उनकी नसबंदी के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है गुरु। बिल्कुल। जज ये कहे कि 1 साल पहले तो हमारे पुराने वाले जजेस ने कहा था, लेकिन हाँ, आज मेरा मूड नहीं है, आज तो मैं हुँ, इसके विरोध हूँ। और आज से मुझे लगता है कि यूसीसी लागू हुआ है और पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम तरह हुँ, की मतलब चीजें बन रही हैं, तो मुझे लगता है हुँ। ये बेहतर है। नमस्ते, जय श्री राम सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड में बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मेजर टॉपिक है आज का यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही खास गेस्ट दिल्ली से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुमार श्रीकांत जी। श्रीकांत जी नमस्ते, वेलकम टू द शो। जय श्री श्रीकांत जी, राम, राम राम। जी, जय श्री राम श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, यूसीसी ये एक ऐसा पॉइंट था जो जनसंघ के टाइम पे जो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग थी जनसंघ, जो बाद में जाके भाजपा बनती है भारतीय जनता पार्टी, इनके मैनिफेस्टो से चला आ रहा था कि जब हम आएंगे तो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। राम मंदिर बना के इन्होंने दे दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया। ये एक तीसरी पॉइंट ऐसा था जिसपे लोग सवाल करते थे कि भाई ये कब कर रहे हो। और उत्तराखंड में इसका जो लॉन्चिंग है, जो एक तरीके से जो फील्ड टेस्टिंग है, वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। वो इन लोगों ने एक छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड, वहां से स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सभी बिंदुओं पे जो वादे किए थे उनमें टिक लगा दिया है। मगर इससे पहले कि मैं इस पे आऊं कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा है इससे देश में क्या माहौल बनेगा या किस तरीके से इसके विरुद्ध में जो अपोजिशन है क्या नैरेटिव बनाएगा, उससे पहले सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि मैं और श्रीकांत जी हम लोग बहुत ही चर्चा करके डिस्कस करके आपके सामने सारे फैक्ट्स डेटा और एनालिसिस प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वॉइस ऑफ हिंदू चैनल जो है और मैडमैन रिएक्ट्स जो है, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम लोग यूजुअली लास्ट में ही बोलते हैं और कई बार तो बोलना ही भूल जाता है क्योंकि डिस्कशन हमारा होता है कि भाई नेशनलिस्ट वे में जितना हो सके आपको समझा पाए हम लोग। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे करें। अब श्रीकांत जी, यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड में, कितने लोग के दिल पे सांप लौट गया। और तो और आज ही देखें तो वकफ का जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो भी सबमिट हो गई 14 अमेंडमेंट्स के साथ। इस पे तो हम चलिए बाद में चर्चा करेंगे। मगर उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, इससे हमारे जो भाई जॉन्स हैं उनको कितना नुकसान होगा और क्यों वो इसके विरुद्ध में है, तबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के ही आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है स्पेशल। ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप से इजाद किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया या किसी हेट मॉन्गर ने इजाद किया और इम्प्लीमेंट कर दिया। ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तब क्यों अपोजिशन रो रहा है या मतलब इस तरीके से हरकतें कर रहा है? वो तो संविधान की प्रतिमा लेके घूमते हैं ना। ओवर टू यू श्रीकांत जी। आदित्य भाई, आपको और दर्शकों को सभी को जय श्री राम। जो आदित्य ने कहा कि डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब दोनों चैनल्स के बारे में, वॉइस ऑफ हिंदू और मैडमैन रिएक्ट्स के लिंक्स अवेलेबल होंगे। कृपया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी आवाज को जितना इको कर सकते हैं उतना इको कीजिए। दरअसल मुद्दा बहुत अहम है। आप संविधान में देखेंगे तो कॉन्क्रीट लिस्ट में है। और बीजेपी, मुझे लगता है कि वो इस वक्त चाहती नहीं है, क्योंकि देखिए, जब यूसीसी को आप लागू करना चाहते हैं तो आपको संविधान में बहुत सारी चीजों को छेड़ना पड़ेगा, संविधान में बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। और संशोधन केवल बिल के माध्यम से नहीं होगा। ये आप ये समझिए, आपको अलग अलग राज्यों से पास करवाना पड़ेगा, आपको लोअर अपर से पास कराना पड़ेगा, आपको मेजोरिटी चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। तो योगी आदित्यनाथ का इसमें मॉड्यूल जो है वो सेट बैठता है। उनका वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक काम करो, तुम देखो जमीन कितनी गहरी है और क्या है क्या नहीं है। वो कहते हैं अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा देखो सी से सेंट्रल होता है कि एल से सेंट्रल होता है, जरा चेक कर लो। वो चेक करने में रहते हैं, ये कोई ना कोई लूप होल्स निकाल के वो चीजें पास कर देते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण योगी सरकार का, आपको पता है पत्थरबाजों के पोस्टर लगवा दिए थे उत्तर प्रदेश में उन्होंने। तो हाई कोर्ट बोला, अच्छा हाई कोर्ट भी वो है, आपको पता ही है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि किस नियम कायदे कानून के तहत आपने पोस्टर्स लगवाए हैं, आपको कोई, आपके पास कोई लॉ नहीं है, किस लॉ के यहाँ पर आपने लगाए।
उन्होंने कहा 36 घंटे का समय दीजिए हमको, आपको लॉ बताते हैं। देखा 24 घंटे में लॉ बनाया, पास किया, और राज्यपाल ने साइन मारा और उन्होंने कोर्ट में जाकर रख दिया कि साहब ये है लॉ। तो अब हाई कोर्ट क्या करे, माथा पीटे क्या, बेइज्जती करवाए, घाघरा पहन के नाचे। और दूसरा ये है, ओला उबर को रोकने के लिए, हरे टिड्डों की रोकथाम के लिए, उनकी नसबंदी के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है गुरु। आप जैसे दिल्ली का उदाहरण देता हूं, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। दिल्ली में एक घुंगरू सेठ है, ठीक है। घुंगरू सेठ कह रहा है कि हर एक महिला को 2100 रुपए देगा, ठीक, अनफिल्टर्ड देगा। अब मान लीजिए जिसकी 4 बेगम है, 8400 रुपए घर में आए, तो 8400 रुपए का क्या क्या काम होगा साहब? बिजली तथाकथित ये फ्री देगा। अच्छा, उनको बिजली का काम पड़ता है, पर वो मोबाइल का भी काम पड़ता है। मोबाइल में ये चेक करते हैं कि फास्फोरस मिला है या कैल्शियम मिला है, कौन सा मिला है कि ज्यादा देर फटे, ज्यादा लोग नुकसान पहुंचे। अच्छा, इसे 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 क्या कहते हैं, आपके कुकर में बना है, कुकर में खाना नहीं बना है, कुकर में क्या बना है दर्शक समझते हैं। तो जिनकी प्रवृत्ति ये है, जिनका काम जो कपड़ों की तरह अपनी बेगमें बदलते हैं, आप ये सोचिए, आप कहते हैं कि आप बहुत बड़ी महिला समर्थक हैं, लेकिन इस देश की महिलाओं को केवल आप इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं। आप ये सोचिए, आप 4 बेगमें हैं आपकी, और 4 से 44 हो जाएंगे आप, और इतनी बड़ी आबादी बढ़ाएंगे आप। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उत्तराखंड, पता नहीं आदित्य आप गए कि नहीं, मैं 2 बार उत्तराखंड के चुनाव को कवर करने के लिए गया हूँ। एक ये पिछली बार गया था और उससे पहले भी गया था। लोकसभा चुनाव में मैं उत्तराखंड जाता हूँ, जहां उत्तर प्रदेश, मैं ये दर्शक भी समझे, बड़ा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का गांव है भैंसी, और भैंसी के आगे पड़ता है परतापुर एक जगह पड़ती है, और परतापुर के बाद शुरू होता है आपका उत्तराखंड। और परतापुर से लेकर हरिद्वार तक केवल और केवल आपको लेफ्ट और राइट हरे टिड्डे, हरे टिड्डे, हरे टिड्डे। रुड़की 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 भूल जाइए, रुड़की में हरे टिड्डे सारे वही हैं। अंग्रेजों का 1880 के बाद का कानून है कि हरिद्वार हर की पौड़ी के पास में कोई भी हरा टिड्डा, ये कानून है नगर पालिका का, हरिद्वार का, जाके गूगल कीजिए, सर्च कीजिए। ये कानून है कि कोई भी हरा टिड्डा वहां फूल पत्ती बेचने की दुकान, कोई भी दुकान नहीं खोल सकता। 40% वही है। जिस माँ गंगा को आप देव नदी समझते हैं, माँ समझते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से, ध्यान मात्र से आप खुद को पवित्र मानते हैं, उस माँ गंगा के शीतल जल में ये बियर की बोतल डाल के उसको ठंडा करते हैं। आप सोच रहे हैं? रुड़की में मैंने देखा है, उसी में मरे हुए मवेशी को धोकर निकालते थे ये, मरे हुए मवेशी को धोकर निकालकर काट के फिर धो रहे थे, चलती हुई गंगा की धार में। छोड़िए, पिथौरागढ़ देखिए, कैसे बलात्कार और तमाम तरह की खबरें आपने देखी, कैसे बच्ची को स्लॉटर करके करने की चीजें देखी। टिहरी बांध जिसको आप कहते हैं, टिहरी के पास कैसे ये इतने अतिक्रमण कैसे हो गया? दुल्ले शाह की मजार, पुल्ले शाह की मजार, बुल्ले शाह की मजार। अरे ससुर, मजार ही मजार है, वो देवभूमि है, वो देवभूमि है, या हरे टिड्डों की भूमि है, मेरे समझ से परे है वहां मजार। अच्छा, वहां पर आप ये सोचिए, कहा जा रहा था कि मजदूर आए, मजदूरों ने मजार बनाई। अरे अब तो मजदूर चले गए, जंगल के बीच कौन जाके मर गया ससुरा, उसकी मजार बन गई। जंगल के बीच मजार। अच्छा, पहले क्या करते, देखिए, कुत्ता मरा, दाब दिया, ठीक, कुत्ता मर गया, उसको दाब दिया, उसके ऊपर 2 ईंट रख दी, फिर हरी चुन्नी रख दी, फिर हरी साड़ी रख दी, फाड़ के साड़ी, उसके बाद उसको 4 घेर दिया, उसके बाद उसमें स्टील की तार लगवा दी, फिर उसके बाद वहां पर उसको कमरा बना दिया, फिर कमरे को बड़ा बना दिया, फिर वहां वजू होने लगा, फिर वहां बाबा अपना झाड़ा देने बैठ गए। तो इस तरीके से उत्तराखंड में लोगों ने लैंड जिहाद किया। टिहरी, देहरादून,
उत्तरकाशी, अरे वो तो छोड़िए महाराज, एक जगह है जिसका नाम आप जानते होंगे, वो है बद्रीनाथ। 4% आबादी हो गई इनकी। अच्छा है कहाँ ये? जोशीमठ। जोशीमठ से ओली एक रास्ता जाता और जोशीमठ से आगे का रास्ता जाता बद्रीनाथ। वहां कौन से पीर बाबा है, गाजी बाबा, वहां पर इनकी आबादी हो गई। ये कहां से आ रहे हैं ये सारे के सारे होटल व्यवसायी माइग्रेट करके। देखिए एक व्यक्ति है जिसके पास अच्छा पैसा है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, वो पैसा ले जाता है वहां के किसी भोले भाले उत्तराखंडी को पकड़ता है, उसके नाम से जमीन लेता है और फिर एक कंपनी बनाता है। उस कंपनी में 60% का पार्टनर हो जाता है, 40% का उसको सामने वाले को कर देता है। अब लाएगा कौन से काम करने वाले? सब वहीं से ओला उबर। ओला उबर आके वहां पे काम करेंगे। उसके बाद क्या, जो उत्तराखंड की बेचारी गरीब या फिर जो उतनी स्ट्रीट स्मार्ट लड़कियां नहीं है, उनको बहलाएंगे, लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे, सभी जिहाद करेंगे। वोटर आईडी सबसे पहले बनवाते हैं, ये आपको पता है? वोटर आईडी सबसे पहले बनाते हैं, सबसे पहले। फिर तमाम तरह की खबरें आप जो देखते हैं पूरे उत्तराखंड में, तो इन तमाम तरह की चीजों से निपटने के लिए, डेमोग्राफिक चेंजेस को निपटने के लिए, तमाम तरह की चीजों को साइड करने के लिए, मुझे लगता है बीजेपी शासित राज्य ने एक मुझे लगता है एक गिलहरी प्रयास है उत्तराखंड में ये। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि साहब आदित्य साहब जो है, आदित्य अपने बाल बच्चों के उसमें लगे रहेंगे, वो एक विवाह करेंगे, पर ये करेंगे 4, और 4 के होंगे 44, और ये 44 क्या करेंगे? धनिया बेचेगा सब्जी मंडी में, पंचर पुत्र बनेगा। अच्छा पंचर पुत्र तो ये हैं ही, लेकिन इनके पेट पे एमआरएफ ने लात मार दिया। आपको पता है एमआरएफ कैसा टायर लेकर आया है जिसपे पंचर नहीं होता है? तो पंचर पुत्र रोज सुबह शाम के जब वो करते हैं ना 5 टाइम, तो एमआरएफ भुका लेते हैं। ये साला ऐसा टायर लाया है कि इसमें पंचर नहीं होता है। खैर छोड़िए, पंचर साटेंगे, गिलास साफ करेंगे, गिलास, और चलो चाय की दुकान, चाय तो मैं पीता नहीं लोगों की। अब उसके बाद गाड़ी मैकेनिक का काम करेंगे। दिन में आदित्य आप समझिए कितनी बड़ी समस्या है ये, जिसको काउंटर किया उत्तराखंड सरकार ने। गली गली मोहल्ला 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 घूमेंगे, देखेंगे किसके जो ताले हैं वो कमजोर हैं, कहाँ रद्दी बेचने वाला बूढ़ा बूढ़ी आ रहे हैं, किनके घर में कुत्ता नहीं है, किनका घर को जल्दी तोड़ा जा सकता है। फिर अच्छा उत्तराखंड में रोहिंग्या का क्या काम? टिहरी में रोहिंग्या है, देहरादून में है, हल्द्वानी में तो है ही, आपको पता ही है वो हल्द्वानी वाला केस तो आपको पता है। रेलवे ट्रैक का। हाँ, वो साला 2500 किलोमीटर चल के क्यों आके रुका हल्द्वानी में? वो बीच में कहीं नहीं रुका, 8 अलग अलग प्रदेशों में नहीं रुका, वो उत्तराखंड में आके रुका। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करनी है। अगर यूसीसी लागू हो रहा है, और आज से मुझे लगता है कि यूसीसी लागू हुआ है और पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम तरह की मतलब चीजें बन रही हैं, तो मुझे लगता है ये बेहतर है। और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा एक मुझे बताइए आदित्य, ये डायकॉटमिक बिहेवियर नहीं है किसी का, दोगला बिहेवियर नहीं है। यानी कि शादी नहीं, शादी तो अच्छी चीज है, निकाह, निकाह आप अपने सरिया और लोहा इस्पात के हिसाब से करेंगे, सरिया लोहा जो भी है आपका, ठीक। लेकिन आप जो है सजा चाहते हैं आईपीसी के हिसाब से। मतलब अगर मोहन है उसने चोरी की तो उसको आईपीसी के हिसाब से दंड दिया जाए, और एक इकबाल है उसने चोरी की तो उसे आईपीसी के हिसाब से दंड दिया जाए। लेकिन मोहन के प्रॉपर्टी राइट्स, विल, डिवोर्स, हर एक चीज आईपीसी के हिसाब से चलेगा, हिंदू मैरिज एक्ट। और जो इकबाल है वो क्या, किसी को नहीं रखते हो। आप ये समझ रहे हैं ये? तो ये सामाजिक विद्वेष को, मैं वो ओला उबर को भी हटाइए, मुझे लगता है ये महिलाओं के लिए है। एक महिला जो उत्तराखंड की है, वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत मतांतर की हो, सबको बराबर हक देना ये बड़ी चीज है। तो ये महिलाओं के लिए फैसला लिया गया है। आप सोचिए। अच्छा एक और बात आदित्य, मान लीजिए एक हिंदू लड़का है, उसने किसी और के साथ नाजायज रिश्ते किए, ठीक, और उसके साथ उसका बच्चा पैदा होता है, जैसे एनडी तिवारी, आपको एक उदाहरण आपको पता ही है, राहुल तिवारी और एनडी तिवारी। तो विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसको प्रॉपर्टी में राइट्स मिला, मिलेगा, डीएनए प्रूफ होगा, कोर्ट केस फाइल होगा। लेकिन इनके 75 हो, ये एक और इनके 75 हो,
फिर भी उस बेचारे को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ लैंड है ये जूरिस्प्रूडेंस जो है, लॉ की भाषा में देखा जाए तो ये जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सभी उत्तराखंड के लोगों को लाने का काम है। अब इसमें एक छोटा सा क्लॉज था जिसका मैं पहले विरोध कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसके सामाजिक पृष्ठभूमि को समझा, लिविंग रिलेशनशिप को लेकर, आदित्य ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं? न जाने कितनी बेटियों को लाल बैग में, नीले बैग में, हरे बैग में भरा जा रहा है, आप समझ रहे हैं? और वो किसके साथ रह रही है, किसके साथ नहीं रह रही, सामाजिक विघटन हो रहा है। एक सशक्त समाज नहीं है। समाज देखिए, एक व्यक्ति परिवार की इकाई है और तमाम परिवार जो है वो समाज की एक बड़ी इकाई है। तो बेटियां बैग में पैक हो रही है, उनके माता पिता को नहीं पता कि बेटी अब्दुल के साथ रह रही है कि किसके साथ रह रही है, और अब्दुल जो है फिर उसे पीस पीस करके और उसे बैग में पैक कर दे रहा है। तो अगर अच्छा उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके लिए भी, जो उत्तराखंड के निवासी उनके लिए, वो मद्रास में रहे, वो चेन्नई में रहे, किसके साथ रह रहे हैं, ये जरूरी है। और ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, और मैं बताऊं आपको ये बहुत जरूरी है ये, और जिसका काम मुझे लगता है धामी, जिसे राजनाथ सिंह कहते थे फ्लावर, समझा है क्या? फायर है फायर, राजनाथ सिंह कह रहे थे। तो धामी सरकार ने ये बहुत बेहतर और बढ़िया निर्णय लिया है, और मुझे लगता है कि कम से कम ये जो सीमावर्ती इलाका है और जो पहाड़ी एरिया है वहां ये चाहिए था, और मुझे लगता है इसका अभिनंदन करना चाहिए। साधुवाद है उस सरकार का कि वो सरकार ऐसा निर्णय ले पाई ठसक के साथ, और इससे सीखना चाहिए बीजेपी शासित तमाम राज्यों को। केंद्र को छोड़िए, केंद्र की बहुत मजबूरियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है ना। देखिए कैसे लेकर आए वो, उसको लागू किया, राष्ट्रपति की अनुशंसा हुई। तो मुझे लगता है ये एक क्रॉस करेक्शन का या फिर गलतियों को ठीक करने का एक उदाहरण है, और इसको मुझे लगता है सबसे पहले अगर कोई कोई अपनाएगा तो वो संगम वाले बाबा आजकल जो संगम में पाए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनका काम ही यही है, प्रयागराज में कुंभ, उनका जीवन का उद्देश्य ही ये हिंदुओं के हितों के लिए, इस राष्ट्र हित के लिए, समझ रहे हैं? तो ये मुझे लगता टिप्पणी दे पाए। देखिए मैं आपको बताऊं, 47 की आजादी के बाद तो गोविंदाचारी हो या फिर आप सोचिए वल्लभ भाई पटेल हो, या फिर जब संविधान पर चर्चा हो रही थी, हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर बात हो रही थी, जब सरिया के कानूनों को लेकर बात हो रही थी, और यूसीसी को लेकर तमाम बड़ी चर्चाएं हैं, ये आर्काइव में पड़ा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें आपने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जब आप पूरे सभी धर्मों को एक हिसाब से नहीं देखते हैं, सबके लिए अलग अलग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मेजोरिटी और सिमिलरिटी के रूल को एक तरीके से खारिज कर रहे हैं। गोपालाचारी कहते हैं कि ये सरकार चुनी हुई सरकारों का और लोकतंत्र का ये पहला नियम होता है कि वो सभी को एक तरीके से ट्रीट करे, ये गोपालाचारी कह रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल इसके विरोध में, अरे वो तो छोड़िए, वो एक आदमी था जिसका सरनेम लेकर ये सब राजनीति कर रहे हैं। एक आदमी था ना, डंडी मारे, वो आपके और मेरे नोट पे चिपका हुआ है, तो उस आदमी का सरनेम लेके ये सब राजनीति कर रहे हैं। वो व्यक्ति भी यूसीसी के समर्थन में था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, ये तमाम वो नेता सब यूसीसी की बात करते हैं, लेकिन 60 और 70 और 80 और 90 के दशक में, क्योंकि आप सोचिए कि इन लोगों ने इस देश के संविधान को इतना तरोड़ा, इतना मरोड़ा, इसमें इतने संशोधन किए, इस देश की आत्मा, संविधान की आत्मा के प्रस्तावना में आप डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, सेकुलर और पता नहीं क्या क्या शब्द डालते हैं, जिसको जब डालने के लिए 48-47 जब संविधान की जब चर्चा हुई, उसमें ये शब्द डालने से अंबेडकर ने मना कर दिया, राजेंद्र प्रसाद ने इसको मना किया कि साहब की इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट और सोशलिज्म अलग है, हम यूरोपियन कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं।
दूसरा टॉपिक पे आता हूँ। दरअसल अगर उत्तराखंड सरकार इस यूसीसी के बिल को ला रही है तो मुझे लगता है कि ठुक बजा कर ला रही है। उसे पता है प्रो एंड कॉन्स कौन कौन से हैं, उसे पता है हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो किन चीजों को चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा तो किन चीजों पर चलेगा, किन मुद्दों पर बात होगी। और यूसीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है ना भाई यूसीसी लाइए, सुप्रीम कोर्ट ने बोलना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा वोकिज्म जो है मियाँ लॉर्ड्स के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो वोक नहीं वो जज किस बात का, और जो जज है वो वोक किस बात का। यहाँ गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि जो वोक है वही जज है और जो जज है वो वोक है बाय डिफॉल्ट। तो देखिए अब जज जज मुझे लगता है कि वो ऐसे होते हैं कि वो अपनी पत्नी से सबूत मांग लेंगे कि भाई सबूत दो कि मेरा बेटा है, अपनी माँ से सबूत लेंगे कि ये तुम्हारा पति, पहले इसका सबूत दो, और मैं तुम्हारा बेटा उसका सबूत दो। आप ये सोचिए जजेस का ऐसा है कि साहब वो जो छुट्टी मनाने जा रहे थे राम जन्म की, ये वो छुट्टी मनाने जा रहे थे दशहरा की, वो छुट्टी मनाने जा रहे थे साहब रामनवमी की, हैं? वो कह रहे हैं कि राम के जन्म होने का सबूत दीजिए। आप ये समझ रहे हैं? तो देखिए कोर्ट ने खुद कहा है कि यूजीसी को लागू कीजिए, नियम बनाइए, सबके लिए चीज होनी चाहिए, सब कुछ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही तो फॉलो कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के लिए बोला, एक बार नहीं बोला। अच्छा एनआरसी के लिए किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। सीए के लिए बोला किसने? सुप्रीम कोर्ट में। 3 तलाक के लिए किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। तो भैया माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुदा नहीं है जो, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है जो, और जो एक जिसको आपने नाराज कर दिया तो 1 रुपया रखना पड़ेगा आपको खुला, ध्यान रखिएगा, 1 रुपया खुला आदित्य रखना हमेशा, ठीक है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुझे लगता है कि तमाम वोकिज्म के जज तो हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी हो सकता है कि वो एक जजमेंट को 2-2 जज अलग-अलग तरह से देखते हो, कहते नहीं भैया साल भर पहले हमने किया था, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है। जज ये कहे कि 1 साल पहले तो हमारे पुराने वाले जजेस ने कहा था, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है, आज तो मैं इसके विरोध में, लेकिन फिर भी तो उस पर जिरह हुई 35 पे, 370 पे, क्योंकि वट ये जो कॉलर है ना ये ऊपर रखना है सुप्रीम। आप समझ रहे हैं? तुम क्या जानते हो? दिस इज नॉट ये हरा कलर नहीं है, इट्स अ ग्रीन। आप समझ रहे हैं? ये हरा कलर नहीं है आदित्य, इट्स लुक लाइक अ ग्रीन, देयर मस्ट बी अ ग्रीन, यस इट इज ग्रीन। तो ये जिसको वट है ना, जो वोकिज्म है ना, धूर्ना धूर्ना कपास दे लट्ठम लट्ठा, तो ये जो सोच जिन लोगों की है, ये सोच जिन वोकिस्ट जजेस की है, वो इस पर भी जांच करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। संविधान के इतर वो भी नहीं जा सकते। अच्छा संविधान के इतर वो फैसला भी नहीं दे सकते। भले वो बात है कि वो बीच जजमेंट में अपना ईगो दिखाते हैं, नहीं संविधान की तुमको समझ नहीं है, 100 से संविधान नहीं होता है, पी से संविधान होता है। पर वो लिखेंगे 100 से संविधान, लिखते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन सी से लिखेंगे, बोलते वक्त पी से बोलेंगे। तो भाई मियाँ लॉर्ड्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नियम कायदे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बने, और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार जितनी बीजेपी की सरकारें जो चीजें लॉज बना रही है, और ये बहुत बड़ा लॉ है, छोटा लॉ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। संविधान की आत्मा को साइड करके नहीं बनाया गया होगा ये इमरजेंसी नहीं है कि संविधान को ताक पे रखकर बनाया गया होगा ये वो लॉज नहीं है, ये लॉ वो नहीं है। आपको पता है इसका जो वो क्या कहते हैं, इटली की बार डांसर थी, ठीक है, इटली की बार डांसर थी, वो एक लॉ लाने वाली थी कि दंगा कोई भी करे मारा जाएगा हिंदू। आप समझ रहे हैं? जी तो ये वो सरकारें नहीं है कि कुछ भी ले आएंगी, कैसे भी ले आएंगी। ये वो नियम कायदे कानून लाएंगे जो संविधान परख होगा, संविधान के तहत होगा, और संविधान के बेस पर बनाया होगा। मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं है जी। जी श्रीकांत जी, विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि जो जो सोशल फैब्रिक जिसे कहते हैं, हमारा सेक्युलर सोशल फैब्रिक है, या जो गंगा जमुनी तहजीब है, उन सभी का जो एक टेस्ट है, ये टेस्ट इस बार होने वाला है, क्योंकि वक्फ हो जो अमेंडमेंट एक्ट आने वाला है,
वो हो, या जो आपका अभी जो आपका यूसीसी जो पारित हो चुका है ऑलरेडी उत्तराखंड में, इन सबसे समझ में आ जाएगा कि इनमें कितनी सच्चाई है। वैसे हम और आप जानते हैं कि इनमें सच्चाई नहीं है। इस तरीके बताइए। आदित्य भाई देखो, गंगा जमुनी तहजीब वो कुछ नहीं मानता मैं यार। गंगा भी मेरी है, यमुना भी मेरी है। तो कहाँ से गंगा जी जी जमुनी तहजीब? सर्वधर्म समभाव नहीं मानता मैं, क्योंकि मैं उसे हम्म, सर्वधर्म वड़ा पाव कहता हूँ। सर्वधर्म हम्म, वड़ा पाव जो है, वो वाहियात थॉट प्रोसेस है। सेक्युलरिज्म क्या हम्म, होता है? सेक्युलरिज्म का बेसिक मतलब होता है नास्तिकता, हम्म, पंथ प्रधान, धर्म प्रधान। हम्म, धर्म निरपेक्षता नहीं है वो, पंथ निरपेक्षता है वो। तो बिल्कुल। ये जो जुमले हमने 70 साल से चाशनी में पी-के, हम्म, एनसीईआरटी, सीबीएसई और हम्म, कॉलेजेस ने पढ़ाए हैं हमें, मैं इन सारी चीज़ों हम्म, पे भरोसा नहीं करता साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ये घोल घोल के समाज को पिलाया गया है ताकि हाँ, वो शांत रहें और वो समझ ना पाए कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अब हाँ, यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है वो तो हम देखेंगे ही, हम नजर बना के ही रखेंगे। और हमारी जी, पूरी उम्मीद बस यही है कि भाजपा अपना कदम अब पीछे बिल्कुल ना ले। वो जो कल्चरल रिवाइवलिज्म की तरफ आगे बढ़ी है और जो सही डिसीजन अब ले रही है, वो जो 19 को लेने चाहिए थे, बार बार मैं ये बात बोल जाता हूँ, बट हुँ, एक दिल में है कि भाई लेना चाहिए था उस टाइम पे। तो अब इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए भाजपा को। और आगे जो भी होगा उस पर हम लोग अपनी जो एनालिसिस है जरूर प्रस्तुत करेंगे इस चैनल पे। दर्शकों से निवेदन है कि वॉइस ऑफ हिंदू और मैडमैन रिएक्ट दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। श्रीकांत जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय जी। श्री जय जय श्री राम, जय जय हिंदू श्री राष्ट्र।